आज के मुख्य समाचार आप देख रहे हैं शॉर्ट एक्सप्रेस न्यूज। ज्ञानवापी मामले में आज होगी सुनवाई। कोर्ट ने फिलहाल के लिए पूजा पर नहीं लगाई रोक। मुस्लिम पक्ष को लगा था झटका। छात्रों के लिए जरूरी खबर। दिल्ली में आज से स्कूलों की टाइमिंग होगी नॉर्मल। मौसम में सुधार को देखते हुए लिया गया फैसला। सूचना कोहरे की वजह से गाड़ियों पर लगा ब्रेक। कई गाड़ियां हो रही लेट। क्रिकेट विश्व कप के सेमीफाइनल में दक्षिण अफ्रीका से भिड़ेगा भारत। आज खेला जाएगा मैच। मौसम फिर लेगा करवट। आज दिल्ली में हो सकती है बारिश। पहाड़ों पर बढ़ेगी ठंड। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर राज्यसभा में आज होगी चर्चा। दोनों सदनों में पेश होंगे कई अहम बिल। फाइनेंस मिनिस्टर वित्त विधेयक 2024 को बढ़ाएंगी आगे। आगामी सरकार आज पेश करेगी सम्मान नागरिक संहिता विधेयक। बढ़ाई गई सुरक्षा। गोवा जाएंगे पीएम मोदी। ONGC सर्वाइकल सेंटर का करेंगे उद्घाटन। विकसित गोवा 2047 कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा। ईडी को लेकर आतिशी उठाएंगी बड़े मामले से पर्दा। थोड़ी देर में करेंगी प्रेस वार्ता। मंत्रिमंडल में मांगा और मंत्रालय बोले हमारा एक रोटी से पेट नहीं भरता। आज होगी सुनवाई। कोर्ट ने फिलहाल के लिए पूजा पर नहीं लगाई रोक। मुस्लिम पक्ष को लगा था झटका। दिल्ली में आज से स्कूलों की टाइमिंग होगी नॉर्मल। मौसम में सुधार को देखते हुए लिया गया फैसला। क्रिकेट विश्व कप के सेमीफाइनल में दक्षिण अफ्रीका से भिड़ेगा भारत। आज खेला जाएगा मैच। पहाड़ों पर बर्फबारी तो मैदानी इलाकों में कोहरे और बर्फीली हवाओं की मार। कई राज्यों में बारिश का अलर्ट। कैलिफोर्निया में भीषण तूफान से तबाही। बाढ़ और भूस्खलन से करोड़ों लोगों का जीवन हुआ बाधित। 837 के ढांचे में दिखी गड़बड़ी। 50 विमानों की डिलीवरी में होगी देर। प्रिंस से मिले अमेरिका विदेशी मंत्री। गाजा में मानवीय सहायता। लाल सागर के बिगड़े हालात समेत कई मुद्दों पर हुई बातचीत। यमन की राष्ट्रपति परिषद ने किया बड़ा उलटफेर। विदेशी मंत्री अहमद अवद बिन मुबारक को बनाया गया देश का नया प्रधानमंत्री। ब्रिटेन वापस जाएंगे प्रिंस हैरी। पीएम सुनक और राष्ट्रपति बाइडेन ने की किंग से जल्द स्वस्थ होने की कामना। RBI की MPC बैठक आज से शुरू। महंगाई पर होगा मंथन। रेपो रेट में बदलाव की आसार नहीं। 11.48 करोड़ पैन अभी तक आधार से नहीं जुड़े। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने दी जानकारी। रूस को लगा बड़ा झटका। 12 महीने के निचले स्तर पर पहुंचा रूस से तेल आयात। तेल कंपनियों के लिए खुशखबरी। अप्रैल दिसंबर के दौरान तेल कंपनियों को 69,000 करोड़ का लाभ। कोहरे की वजह से गाड़ियों पर लगा ब्रेक। कई गाड़ियां हो रही लेट। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के 24वें दिन राहुल गांधी झारखंड के बाद पहुंचे ओडिशा। बीजेपी और बीजेडी सरकार पर जमकर साधा निशाना। सांसद राहुल गांधी ने आरक्षण को लेकर की बड़ी घोषणा। कहा आरक्षण पर 50% की लिमिट है, हम उसे उखाड़ कर फेंक देंगे। ये कांग्रेस और इंडिया की गारंटी है। सोनिया गांधी को लेकर दिया बड़ा बयान। कहा सोनिया गांधी को तेलंगाना से लड़ना चाहिए लोकसभा चुनाव। राज्य के लोग अम्मा मानते हैं। सोनिया गांधी बोली सही वक्त पर फैसला लूंगी। केजरीवाल के पर्सनल सेक्रेटरी और आप सांसद ND गुप्ता के घर छापा। पार्टी से जुड़े 10 ठिकानों पर पहुंची ईडी। मंत्री आतिशी ने किया दावा। कहा शराब घोटाले में ईडी ने इन्वेस्टिगेशन के बाद सारे ऑडियो फुटेज किए डिलीट। नागरिक संहिता कानून बिल हुआ पेश। विधानसभा में बीजेपी विधायकों ने लगाए जय श्री राम के नारे। AIMIM के चीफ ओवैसी ने बिल को मुसलमानों के खिलाफ बताया साजिश। सर्वाइकल सेंटर इंडिया एनर्जी वीक का किया उद्घाटन। बोले भारत एनर्जी का तीसरा सबसे बड़ा कंज्यूमर। इंफ्रास्ट्रक्चर पर 10,000 करोड़ खर्च करेंगे। लोकसभा चुनाव से पहले एक्टिव मोड में चुनाव आयोग ने निकाली एडवाइजरी। कहा चुनाव प्रचार में बच्चों का इस्तेमाल ना करें, रैली से दूर रखें, ना गोद में उठाएं और ना गाड़ी पर। पीएम मोदी के देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पर निशाना साधने पर भड़की कांग्रेस। महासचिव जयराम रमेश ने पीएम मोदी पर किया पलटवार। कहा पीएम मोदी गहरी असुरक्षाओं और हीन भावना से ग्रस्त हैं। पीएम मोदी के 400 सीटें जीतने वाले दावे पर RJD सांसद मनोज झा ने EVM को लेकर कसा तंज। कहा इसका मतलब है कि EVM सेट कर ली गई है। UBT सांसद संजय राउत ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा ईडी भाजपा की एक्सीडेंट ब्रांच है। RSS के बाद भाजपा अगर किसी को मान है तो वो ईडी को मानती है। भारत पर लगाया आरोप। कहा भारत मुल्क में घुसकर हमारे नागरिक मार रहा है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा अंतर्राष्ट्रीय कानून तोड़ रहा है भारत। पाकिस्तान में भारत के कई मोस्ट वांटेड अपराधियों की हो चुकी है मौत। लीग पार्टी ने भारत के खिलाफ उगला जहर। कहा जब तक कश्मीर को पाकिस्तान में नहीं मिला लेते हैं हमें चैन नहीं। 8 फरवरी को पाकिस्तान में होना है आम चुनाव। किंग चार्ल्स III को हुआ कैंसर। ब्रिटेन वापस जाएंगे प्रिंस हैरी। पीएम सुनक और राष्ट्रपति बाइडेन ने की किंग के जल्द स्वस्थ होने की कामना। यमन की राष्ट्रपति परिषद ने किया बड़ा उलटफेर। विदेश मंत्री अहमद अवद बिन मुबारक को बनाया गया देश का प्रधानमंत्री। RBI की MPC बैठक आज से शुरू। महंगाई पर होगा मंथन।
रेपो रेट में बदलाव के आसार नहीं। 11.48 करोड़ पैन अभी तक आधार से नहीं जुड़े। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने दी जानकारी। को लगा बड़ा झटका, 12 महीने के निचले स्तर पर पहुंचा रूस से तेल आयात। विलियमसन ने लगाया 31वां टेस्ट शतक, जो रूट से आगे निकले। साउथ अफ्रीका के खिलाफ न्यूजीलैंड को 528 रन की बढ़त। बाद एक्स वाइफ संग काम करने पर बोले आमिर खान, कहा किरण मुझ पर चिल्ला देती है पर हम साथ काम करना एंजॉय करते हैं। VD18 से वरुण धवन का फर्स्ट लुक हुआ रिलीज। बेबी जॉन हुआ फिल्म का फाइनल टाइटल। 31 मई को थिएटर में होगी फिल्म रिलीज।